केंद्र सरकार के रक्षा राज्य मंत्री, पूर्व उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अजय भट्ट जी, हमारे पार्टी के महामंत्री पूर्व मेयर श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तराखंड के प्रकोष्ठ के संयोजक श्री हरेंद्र डोलिया जी, और यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय विधायक जो लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, मैं अभी भी यार जन जन के नेता ऐसे मोहन सिंह बिष्ट जी, अर्जुन सिंह राणा जी, मंच पर विराजमान उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के बहुत सारे हमारे नेतागण, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, मैं धामी जी का परिचय कराऊं इससे पहले इतना जरूर बताना चाहता हूं कि धामी जी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद काल के मेरे पुराने मित्र रहे हैं और आज भी वो मित्रता पूरी तरह कायम है। जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक परिवर्तन किया है, एक कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है तो हर कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान आती है और उनकी जो सौम्यता है, उनकी जो मुस्कुराहट है, उनका जो सब कार्यकर्ताओं से सहज रूप से मिलना है, वो हम सबको पूरी पार्टी के अंदर प्रेरणा देता है कि एक मुख्यमंत्री होते हुए भी एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य से सामान्य व्यक्ति के साथ किस तरह मिलता है। और मैं समझता हूं यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। कल जब जयपुर के अंदर राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ और उन्होंने कहा कि हम जिस सपने को लेकर हमारे कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर चले थे, हमारी 18 राज्यों में सरकारें हैं, हमारे 300 से अधिक लोकसभा सदस्य हैं, अगर पूरे मिलाए तो 400 के आसपास सांसद हैं, 1500 के आसपास विधायक हैं और अनगिनत नगर पालिका और पंचायतों में हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। बावजूद उसके अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हमने भारत को विकसित और परम वैभव पर ले जाना है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करके पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। आज जिस उद्देश्य से और जो उद्देश्य यहां आने का कारण बना, मैं उस उद्देश्य को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो उद्देश्य भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हो रहा है। और मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने उत्तराखंड चुनाव के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई, वहां जाकर, वहां गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और वोट डलवाने का काम किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड जैसा राज्य जहां पर यह प्रचलन था कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, दूसरी बार बीजेपी की बनेगी, फिर कांग्रेस की बनेगी, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। वहां एक दल कांग्रेस तो था ही, एक और जो फर्जी झूठे वादे करने का एक पार्टी बनी है, वो भी वहां पहुंच गई थी, वो भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। और ऐसे में बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे थे। जब उत्तराखंड की कमान हमारे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने संभाली तो बहुत सारे निराशा के वातावरण थे, लेकिन उत्तराखंड की देवभूमि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और कार्यक्रम को समर्थन तो दिया ही है और हमारे युवा साथी पुष्कर सिंह धामी जी के व्यवहार कुशलता ने भी एक नया इतिहास रच दिया है। आप सब जानते हैं वो खटीमा से 2 बार विधायक रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो छात्र राजनीति और युवा राजनीति में युवा मोर्चा के 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे।
और इसके साथ ही साथ जब वो वहां पर मुख्यमंत्री बनने का, एक तरह से हम अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो जब क्रिकेट का टेस्ट मैच होता था तो एक जिस दिन लास्ट डे होता था उस दिन एक नाइट वॉचमैन भेजा जाता था। नाइट वॉचमैन भेजा जाता था कि भाई आप डटे रहिए, आउट नहीं होना है और अपनी टीम को नए सिरे से विजय दिलानी है। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने वो इतिहास दोहराने का काम किया है। उत्तराखंड सब जानते हैं पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य ही ने एक देव भूमि है जिसकी कण कण के अंदर वो देव प्रतिमा मिलती है। वो आभास, वो एहसास, वो ऑरा वहां मिलता है और मुझे इसका खुद एहसास है क्योंकि जब 2017 के चुनाव के अंदर मैं वहां गया था और वहां काम करने का अवसर मिला। मुझे शायद उसी का पुण्य प्रताप मिला है कि 2017 आने के बाद मैं निगम पार्षद भी बना, मेयर भी बना और पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भी बना। तो जिस कार्यकर्ता को देवभूमि का आशीर्वाद मिला और वो तो देवभूमि में ही रहते हैं, तो ये जितनी देवभूमि की जनता है, जो कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली के अंदर भी वो परचम लहराने वाले हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं चंपावत विधानसभा उपचुनाव तो एक बहाना है। वहां जीत सामने लिखी है, जीत बिल्कुल तय है, हमें उसमें अपना आहुति योगदान डालना है। कहते हैं कि जहां जीत सुनिश्चित हो और जो लक्ष्य राष्ट्र के लिए हो, अपने उत्तराखंड के लिए हो, देवभूमि के लिए अगर निश्चित किया गया तो उसमें हमारी आहुति बहुत आवश्यक हो जाती है। मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ के साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रयोजन किया है और इस प्रयोजन के माध्यम से चंपावत के अंदर रहने वाले, जितने भी दिल्ली के अंदर रहने वाले चंपावत विधानसभा के जितने भाई बहन हैं, जिनके नाते रिश्तेदारी वहां हैं, वो कोई भी एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर रहने वाले हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जिनके चंपावत के अंदर कोई भी कनेक्शन हो, मित्रता है, रिश्तेदारी है, कोई हमारे व्यावसायिक संबंध होंगे, कोई हमारे पुराने संबंध होंगे, उन संबंधों के आधार पर जीत तो सुनिश्चित है। उस जीत को ऐतिहासिक बनाना है और दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त करवानी है। जमानत जब्त करवानी है। वो जमानत कैसे जब्त करवानी है? जैसे अभी आम आदमी पार्टी वाले बड़ी बातें कर रहे थे, उनकी कितनी सीटों पे जमानत जब्त हुई है? 68 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। कह रहे थे मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो जो मुख्यमंत्री पद के उनके दावेदार थे, उन्होंने तो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता क्यों दिया है? क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। या आम आदमी पार्टी की 68 सीटों पे जमानत जब्त हुई है और उत्तराखंड के लोगों की ताकत है, दिल्ली के अंदर भी उनकी जमानत जब्त कराएंगे। मैं अक्सर कहता हूं ये तो बड़ा सौभाग्य है। पुष्कर सिंह धामी, जहां हो 4 धाम, वहीं के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर बाबा केदार का, बाबा बद्री विशाल का, माँ गंगा का और माँ यमुना का आशीर्वाद है। और जिनके ऊपर इनका आशीर्वाद है, उनको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। बस हमें अपनी आहुति देनी है, अपना योगदान देता है। आपको पता है उत्तराखंड आज देश के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखता है। छोटा किंतु महत्वपूर्ण राज्य। आज पूरे देश के अंदर मोदी सरकार हो, मोदी सरकार के प्रमुख सुरक्षा सलाहकार हो, या उत्तर प्रदेश तक उत्तराखंड की गूंज है। और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी अब बेकार नहीं जाएगा, वो देश के हित में काम करेगा। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं और उत्तराखंड का विकास भी करेंगे और देश के अंदर योगदान उत्तराखंड का क्या हो सकता है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। मैं आज इस अवसर पर बहुत सारी बातें करनी है,
लेकिन जो हम देख पा रहे हैं आपके चेहरों का जोश, आपके चेहरे की जो खुशी कि हमारे जो उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने इतिहास रचा है, हम उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन यहां से एक संकल्प लेकर जाना है, और वो संकल्प है कि अभी वो चंपावत के लिए आप अपने लिए वोट मांगने नहीं आए हैं, वो उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करने आए हैं जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वहां जाकर उन्होंने पार्टी को विजय में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए हम सबको आज संकल्प लेना है कि ये जो चंपावत की जीत, ये पूरे देश के अंदर एक गूंज होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जब लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसी चुनाव में आते हैं तो वो किस तरह जीत दर्ज करते हैं, विरोधियों की जमानत भी जब्त करवाते हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। पूरे देश के अंदर एक बहस का मुद्दा छिड़ गया है, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को पूरे देश के अंदर लागू हो, इसके लिए अगर किसी पहले मुख्यमंत्री ने पहल की है तो वो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उन्होंने पूरे देश के अंदर ये आमंत्रण किया है। धामी जी ने जो पहल की है, और मैं आज तो जब कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड का होता है या फिर हम उत्तराखंड जाते हैं तो अक्सर लोग नेताओं के बारे में इतनी बातें नहीं कहती, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी पुष्कर सिंह धामी जी की जो तारीफ करता है और इस युवा काल के अंदर उन्होंने जो हासिल किया है वो निश्चित रूप से पार्टी और देश के लिए भविष्य के अंदर उत्तराखंड का अच्छा निर्माण करने के लिए कारगर साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर जिस तरह वहाँ 4 धाम का प्रोजेक्ट चल रहा, 10,000 करोड़ की लागत से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो बहुत प्रबल इच्छा, उनकी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, उत्तराखंड एक अच्छा राज्य बने इसलिए विशेष उन्होंने अनुदान भी दिए हैं। कई विकास कार्य चल रहे हैं और अब उत्तराखंड पहले जैसा नहीं रहा है। जिसने कांग्रेस ने लूटा है, कांग्रेस ने जो केंद्र से पैसा आता था उत्तराखंड में विकास नहीं होता था। आज उत्तराखंड के लोगों की ताकत बढ़ी है, उनकी पहचान बढ़ी है। और मैं दिल्ली के अंदर ये कहना चाहता हूं धामी जी कि दिल्ली के अंदर भी जहां जहां उत्तराखंड वासी हैं वो भी अपने आप को आपसे और माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। और बड़ी ताकत है उत्तराखंड की, जिसको पहचान कर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े स्तर पर, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो और चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हर स्तर पर उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, चाहे वो संगठन हो या जनप्रतिनिधि के रूप में हो। तो मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत अभिनंदन करता हुआ कि आज उन्होंने यहाँ पर उनके चरण पड़े हैं। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए एक सौभाग्य का अवसर है और इस अवसर को हमें एक चुनौती के रूप में आगे दिल्ली के अंदर भी बढ़ाना है और चंपावत की जीत को सुनिश्चित ही नहीं करना है, भारी मतों से इस जीत को सुनिश्चित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। भारत माता की। भारत माता की। थक तो नहीं गए आप लोग बहुत देर से हैं? अभी तो बहुत काम होना है। भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के इस मैं कहूँगा कि मिलन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिनसे बरसों पुराना मेरा नाता रिश्ता रहा है, हमारे मित्र भी हैं, हम सब लोग साथ में ही लगभग काम करते रहे हैं और उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आवाज़ कुछ कम आ रही है। उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मुझे
आप सबके कार्यक्रम में आना था और आप जयपुर में थे। उनको मैंने कल फ़ोन किया था कि मैं दिल्ली आपके इस कार्यक्रम में आ रहा हूं और पार्टी के कार्यालय पर सबसे मिलने का कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा पुष्कर जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना पहुंचूं, और वो आज ही वहां से यहाँ आए। आदरणीय आदेश जी, और अभी आप जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड के अंदर पहले नारायण दत्त तिवारी जी वहाँ हमारे यहाँ भाषण देते थे तो लोग उनको सुनते थे, और उन्हीं के जैसे आज जो एक बोलने की जो शैली उनकी है, और पूरे उत्तराखंड को जानते हैं। आज देश के अंदर रक्षा राज्य मंत्री के नाते, पर्यटन मंत्री के नाते आप काम कर रहे हैं। और जब वो बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मेरे से ज़्यादा वो मेरे जितना मैं अपने आप को नहीं जानता, उससे ज़्यादा भाई साहब मुझे जानते हैं। आदरणीय अजय भट्ट जी, और जिन्होंने पूरे चुनाव में हमारे बीच में पूरे चुनाव के अंदर लगातार 6 महीने 7 महीने तक उत्तराखंड के कोने कोने में बंगाल से आकर जिन्होंने पूरे चुनाव में हम लोगों के अंदर ऊर्जा बनाने का काम किया, बहुत शानदार जिन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। लोकसभा की सांसद आदरणीय लाकेट चटर्जी, इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाले, जिन्होंने इस मंच को और आप सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे लगातार सदन में, लगातार विधानसभा में, दिल्ली प्रदेश में जिनको जहाँ की जनता चुनते आ रही है, और यही नहीं उत्तराखंड में भी लगातार अपना योगदान देते हैं। दिल्ली करावल नगर से विधायक आदरणीय मोहन सिंह मोहनदा, हमारी बहन जी नीमा भगत जी, प्रदेश मंत्री और पूर्व महापौर श्रीमान वीर सिंह पवार जी, भाई अर्जुन सिंह राणा जी, धीरज जोशी जी, श्री नरेंद्र लडवाल जी, और हमारे डोलिया जी, जो कि जिन्होंने लगातार हम सभी लोगों को एकत्र करने में अपनी भूमिका निभाई है। भाई रवि नेगी जी, धीरज जोशी जी, एवं मंच पर उपस्थित सभी, लडवाल जी का नाम मैंने ले लिया पहले, सौरभ जी, सभी उपस्थित, दयाशंकर जी से लेकर, अब मैं जैसे भाई साहब कहते हैं ना हमारे अजय भट्ट जी, इनसे मैंने सीखा है मेघादि मीन पर्यंत, यही है ना भाई साहब, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी उपस्थित। हम हमारे इतने बड़े तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, हमारे वो बैठे हैं, बनकोटी जी बैठे हैं, महेश बिष्ट जी बैठे हैं, ऐसे तो मैं नेगी जी बैठे हैं, मैं सबको जानता हूँ लगभग काफ़ी लोगों को, सभी उपस्थित, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से यहाँ हम लोगों का स्वागत किया है। मैं अपनी तरफ से भी आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबका एक तरह से धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने पूरे उत्तराखंड के चुनाव में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से आकर
एक एक विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के द्वारा जो योगदान दिया गया और पूरा फीडबैक, मैं तो एक दिन देख रहा था कि मोहनदा मुझे जो है सोमेश्वर में जाके फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ पर पोस्टर नहीं लगे हैं, यहाँ पर ये नहीं हुआ है। हमारे रवि नेगी जब मैं वहाँ जागेश्वर पहुँचा तो ये जागेश्वर में मुझे मिले। हमारे महिपाल दा और महेश बिष्ट यहाँ बैठे हैं, ये सवेरे सवेरे मुझको जो है 6 बजे घर के बाहर मुझे खड़े हुए मिले। तो ऐसे अनेकों, नीमा भगत जी, मैं वहाँ गया रानीखेत, तो हम पद यात्रा निकाल के जब वहाँ पहुँचे, मैं और सांसद अजय टमटा जी और वो सब लोग, तो यहाँ पर मिली। आप सब लोगों में से अधिकांश लोगों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर जो योगदान दिया, उसी का परिणाम आया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर और विशेषकर उत्तराखंड के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम बनाए, जो उन्होंने वहाँ पर काम करवाए और जो एक विजन दिया, उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड के इन 22 सालों के इतिहास में पहली बार एक मिथक टूटा। क्या वो बेड बैठाल दीजिए पीछे पहले उन लोगों को। कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। बैठ गए, अब बोले। तो पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा और एक नया इतिहास बन गया। नहीं तो आप उपचुनाव जीतने के बाद 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तराखंड के। चलिए, उत्तराखंड में 5 साल धामी जी की सरकार बनेगी। ये एक सरकार नहीं। भारत माता की जय। भाइयों बहनों, जैसा आदेश जी कह रहे थे अभी, मेरे को 4 जुलाई 2021 को ये दायित्व मिला और उस समय जो स्थिति थी आप सभी लोगों को मालूम है और किन परिस्थितियों में हम लोगों ने चुनाव वहाँ पर लड़ा है, किन परिस्थितियों में हम लोग जनता के बीच में गए हैं। और उसके बाद आप जैसे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की बदौलत हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, उसी का परिणाम है कि ये नया इतिहास बना, एक मिथक टूटा। नहीं तो पहले क्या होता था, एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। तो इस मुगालते में इस बार भी बहुत लोग थे, बहुत सारा वातावरण ऐसा बना। मैं देश के अंदर भी जहां जाता था, लोग कहते थे कि आपके आने के बाद काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है, काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन जो बाहर से लोग देखते थे तो उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं होता था कि सरकार बनेगी। लेकिन आप सब लोग कार्यकर्ताओं के दम पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर लगातार हमको ऊर्जा देने का काम किया, हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया, और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक, मैं कहूं कि बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। और हमने भी सरकार बनने के बाद, चूंकि वो 6 महीने में लगभग, जैसा भाई साहब कह रहे थे अजय भट्ट जी अभी, कि 600 से भी ज़्यादा निर्णय लिए, और वो निर्णय हर वर्ग में लिए हमने। चाहे वहाँ पर आशा वर्कर काम करती थी, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें थी, उपनल के कर्मचारी थे, भोजन माताएं थी, हमारे ग्राम प्रधानगण थे, हमारे जो है उपनल के कर्मचारी थे, हर सेक्टर में आंदोलनकारी थे, हर किसी का हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया। और दो सालों तक लगातार वहाँ पर यात्रा नहीं चली थी। ये जो
आज श्रद्धालु, आज पर्यटक उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि जो एक नहीं, आज 5-5, 6-6 गुना ज़्यादा संख्या में आए। उस समय में आजीविका का संकट आ गया था। हम लोगों ने उसको देखते हुए हमारे जो पर्यटन उद्योग से, परिवहन से ऐसे जुड़े हुए लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए का उस समय पैकेज दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे फार्मासिस्ट, नर्सिंग वाले, हमारे डॉक्टर, जितने भी हेल्थ वर्कर थे, उन सभी के लिए एक 200 करोड़ का लगभग पैकेज दिया। जो स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर और इसके माध्यम से जो काम करते हैं, उनके लिए अलग से 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। यानी कि हर क्षेत्र में हमने रास्ता निकाला। मैं उसके बारे में कहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि हर सेक्टर में हमने रास्ता निकालने की कोशिश करी कि सबके लिए कुछ न कुछ हम लेकर आए। उसका परिणाम हुआ कि एक वातावरण बना, धीरे धीरे लोगों ने अंदर से महसूस किया। और मुझे सब मीडिया के बंधु जब कहते थे कि आप कह रहे हो कि जो है सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन ये सर्वे बता रहे हैं कि अभी आपकी सीट 30-35 आएंगी। तो मैं कहता था उनसे कि मैंने जिस दिन काम करना शुरू किया था, उस दिन मुझे लोग कहते थे कि 15-16 सीटें आएंगी। 2 महीने के बाद कहने लगे 25 के आसपास आ जाएंगी, और जब 4 महीने हो गए तो कह रहे थे 30 के आसपास आ गई। और जब चुनाव से 1 महीना बच गया था तो उस समय कहने लगे कि आपकी सीटें 30 से 35 के बीच में आएंगी। और जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उससे 3 दिन पहले आदेश भाई, जो एग्जिट पोल के सर्वे आए, तो अधिकांश सर्वे में तो सरकार बनती हुई दिखाई दी। कुछ एक सर्वे में उन्होंने कहा कि नहीं बनेगी, तो मेरे से उन्होंने मेरा वर्जन लेने के लिए आए। तो मैंने कहा अधिकांश सर्वे में सरकार बनती हुई दिखाई दी है, किसी ने 35 सीटें दी हैं, किसी ने 40 सीटें दी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 45 से अधिक सीटें आएंगी। और जिस दिन परिणाम आया, सबने देखा कि जो है हमारी 47 सीटें आई। और आज मैं सवेरे इस कार्यक्रम में आ रहा था, इससे पहले आज हमारे एक IPS अधिकारी हैं, पहले DGP रहे अनिल रतूड़ी, उन्होंने एक किताब लिखी, एक उपन्यास लिखा प्रेम कथा पर, भंवर। भंवर एक चुनौती है, और ये चुनौती जो है हमको, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर चुनौती एक अवसर भी है। तो ऐसे ही भंवर में मैं भी फंस गया उसमें। सब जगह चुनाव जीत गए और मेरे चुनाव का परिणाम सबके सामने। मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और चंपावत का चुनाव है 31 मई को। अब जैसा भाई साहब भी कह रहे थे, अभी अजय भट्ट जी भी कह रहे थे, हमारे आदेश भाई भी कह रहे थे, जो भी उस क्षेत्र में गए, लटवाल जी कहाँ हैं, अभी वहीं मिले थे मुझे, रवि नेगी जी, ये सब लोग मिले थे, वहाँ भी मिले थे लोग। तो सब लोग कह रहे हैं कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव है, चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तो मैंने सबसे कहा, मैं जब गया इस बार, तो मैंने कहा ये सच है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कहीं पर बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये उपचुनाव है। उपचुनाव में जैसे आम चुनाव होता है, तो आम चुनाव में आप सब लोग पहले से जो है अपना डेट फिक्स कर लेते हैं कि अरे ये 14 फरवरी को चुनाव होना है, इसलिए 10-11 में घर चले गए, छुट्टी ले ली। अब उपचुनाव में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि चुनाव हो रहा है। शुरू में जब चुनाव का अभियान शुरू हुआ तो चंपावत में ही कई जगह से रिपोर्ट आई, जो गांव हैं, देहात हैं, बहुत दूर दूर हैं, एक एक जगह पर जाने के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर अभी पैदल चलना पड़ता है। तो वहाँ की माताओं बहनों को पता ही नहीं था कि चुनाव काहे का हो रहा है, उनको पता ही नहीं था चुनाव काहे का हो रहा है। वो कह रहे थे अभी तो 2 महीने हुए वोट डाल रखे हैं,
अब काहे का चुनाव हो रहा है। तो मैं भी गया वहाँ, अभी जहाँ अजय भट्ट जी का कार्यक्रम लगने वाला था, अभी आज मेरी आपसे बात हो रही थी। एक जगह है मंच तामली, और मंच तामली बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर है हमारा, महाकाली मैया का जो है तट है। तो वो मंच तामली और उसके बगल में जो है योगी जी जो हमारे गोरखनाथ जहाँ के वो हैं महंत, वो मंदिर भी वहाँ है। और मठ गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ जी जब वहाँ नेपाल से सबसे पहले इधर को आए थे, तो सबसे पहले मंच तामली वाले गोरखनाथ में आए थे। और योगी जी ने भी जब अभी मंचूर अपने गांव आए थे, पंचूर में, यमकेश्वर में, तो वहाँ से उन्होंने घोषणा करी कि मैं आज धामी जी के चुनाव अभियान की यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। क्योंकि उनके गुरुजी महंत अवैधनाथ जी की जो प्रतिमा थी उसका अनावरण का कार्यक्रम था। एक महाविद्यालय है उनका वहाँ पर, उस महाविद्यालय के अंदर कार्यक्रम हो रहा था। तो वो भूमि पूरी हमारी जो है एक तरह से देवी देवताओं की भूमि है, जहाँ पर मैं आपको बताऊँ चंपावत के बारे में अधिकांश लोग आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते होंगे। तो अभी आदेश भाई को भी मैं बता रहा था कि पूर्णागिरी मैया के दर्शन भी वहीं होंगे आप, वो चंपावत विधानसभा में है। शारदा मैया के दर्शन भी वहीं होंगे। शारदा जो नहर है हमारी, नदी है शारदा नदी, महाकाली नदी जो पहले उधर आगे से आती है और आगे आकर शारदा बन जाती है, तो शारदा नदी महाकाली नदी वहीं है। वहीं गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। हमारे गोलजू, सबसे पहले गोलजू का मंदिर भी जो है वहीं है, गोलजू का स्थान है, न्याय के देवता। हिंगला देवी का वहीं पर वो है, जहां हमारी सरकार अभी रोपवे बनाने जा रही है। वहीं पर रणकोची मैया का स्थान है, वहीं पर बाराही का स्थान है जहां हर साल बगवाल खेली जाती है। वहीं बाबा बयानधुरा का स्थान है, आप तो गए थे बयानधुरा, तो बाबा बयानधुरा का स्थान है। वहां पर श्यामला ताल है, वहां घटोत्कच की भूमि, घटोत्कच की भूमि भी वहीं है। और इतना सुंदर स्थान है। अब मेरे पास भी चुनाव के समय में क्या हो गया कि चुनाव के बाद अनेकों स्थानों से प्रस्ताव आ गए कि आप यहाँ से लड़िए, यहाँ से खड़े हो जाइए, यहाँ से खड़े हो जाइए। हमारी पार्टी के लोगों ने तो करा ही करा, कुछ दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से, कुछ लोगों ने बयान भी दे दिया, अखबारों में भी बोल दिया। तो अब बड़ी दुविधा थी इस बार कि कहाँ से खड़ा हुआ जाए। तो मैंने सारा फैसला जो है राष्ट्रीय नेतृत्व पर ही छोड़ दिया। मैंने कहा आप ही लोग जो है खुद ही तय कर दीजिए कि कहाँ से खड़ा होना है। तो उन्होंने कहा कि 5 सीटों पर जो है सर्वे करवाया गया, उसमें चंपावत भी आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, चंपावत का भी नाम है। चूँकि चंपावत को मैं भली भांति पहले से ही जानता था, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ और बगल में खटीमा है, खटीमा और पिथौरागढ़ के बीच में चंपावत है। पहले पिथौरागढ़ जिला ही होता था, चंपावत भी पिथौरागढ़ जिले में होता था। 1996 में बना था, 1996 में चंपावत जिला बना था। तो चंपावत की 2 विधानसभाएं हैं वहाँ की, एक चंपावत एक लोहाघाट है। तो वहाँ से मैं पहली बार गया तो मुझे लोगों ने कहा कि आपने चंपावत का चयन किया है। मैंने कहा मैंने चंपावत का चयन नहीं किया है, ये माँ पूर्णागिरी ने मुझे बुलाया है, गोलजू महाराज ने मुझे आदेश किया है, यहाँ के सभी देवी देवताओं ने आदेश किया है कि इस क्षेत्र की सेवा करनी है। तो उस क्षेत्र की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग, चूँकि बड़ी संख्या में, और दिल्ली उत्तराखंड को हमेशा प्रभावित करता है, दिल्ली की बहुत बड़ी भूमिका है। ये उपचुनाव है, अन्य चुनाव में भी आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारा कनेक्शन है। मैं आदेश भाई से अभी कह रहा था, भाई साहब अजय भट्ट जी कह रहे थे कि इस बार दिल्ली के अंदर भी, जब यहाँ पर अभी नगर निगम के चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, हमारे आम चुनाव होंगे, इस चुनाव में यहाँ भी सब परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को आप लोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अभी उत्तराखंड के अंदर जो आप पार्टी की बात है, वो बड़े बड़े दावे लेकर आए थे और मैं
हमेशा मुझसे जो है पता नहीं क्या था कि पत्रकार बंधुओं के बीच में से एक ही प्रश्न पूछा जाता था हर बार। वो कांग्रेस पार्टी हमारे बाद की पार्टी थी, वहां उसके बारे में नहीं पूछते थे। हर बार मुझसे पूछते थे कि आप पार्टी आ गई है, आप पार्टी आ गई है। तो मैं पता क्या कहता था, अगर किसी के पास मेरे पुराने स्टेटमेंट हो तो उसमें से अगर निकालिएगा, मैं हर बार ये कहता था कि हमारा ये पर्यटन प्रदेश है, इनका एजेंडा केवल चुनाव है, ये चुनाव के लिए आए हैं और चुनाव के बाद जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले जो वहाँ पूरे उसके जिनके नेतृत्व में वहाँ मुख्यमंत्री का जिनको चेहरा बनाया गया था, कर्नल अजय कोठियाल जी और उनके साथ पूरी टीम, लगभग 30-40 जो है विधानसभा के चुनाव लड़े हुए और 400 के लगभग जो है प्रमुख उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी, सारे के सारे लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। अब उत्तराखंड के अंदर कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड की, इस पार्टी को देखिए, सबसे पहले समाप्त करने की जो शुरुआत हो रही है वो भी उत्तराखंड से हो रही है। और प्रधानमंत्री जी का जो प्रेम या जो स्नेह उत्तराखंड के साथ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम चाहे बाबा केदार की बात करें, वहाँ पर जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का काम वहाँ पर लगातार चल रहा है। उनका लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने अभी 2021 में 5 नवंबर को वहाँ पर कर दिया। बद्रीनाथ का काम चल रहा है, 250 करोड़ रुपए का वहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में आपको जैसे केदारपुरी, भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी दिख रही है, बनती जा रही है, उसी तरीके से बद्रीश का भी जो स्थान है, बाबा बद्रीनाथ का स्थान, वह भी जो है एक अलौकिक रूप में उसका भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। आज हम सड़कों की बात करें तो इतनी दिक्कत हो रही है कि लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, ऋषिकेश से 6 घंटे में जो है सीधे बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं। सड़क इतनी चौड़ी हो गई है। तो और इस बार जो यात्रा है, जो पर्यटक सीजन है, मैं अभी 2 दिन पहले नैनीताल में था, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। जहाँ के भाई साहब अजय भट्ट जी सांसद है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। केदारनाथ में जहाँ पर जो है 14-15 हज़ार लोग एक रात में रह सकते हैं, वहाँ 25-25 हज़ार लोग पहुँच जा रहे हैं, बद्रीनाथ में पहुँच जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा कि ये आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा और जितने पर्यटक अभी तक आए हैं वहाँ, उससे कई गुना इन 10 सालों में आएंगे। देश की आज़ादी से लेकर अब तक जितने पर्यटक आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा आने वाले हैं। और उन्होंने वहाँ कहा और ये सामने दिखाई देने लगी इसी साल से। पहले तो मैंने सोचा, चूंकि मैं भी बाबा का भक्त हूँ, मैं भगवान पर पूरी तरह से मैं जानता हूँ कि इस धरा पर अगर एक पत्ता भी कहीं इधर से उधर हिलता है तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, एक कण भी इधर से उधर नहीं हो सकता। तो जब यात्रा का सीजन आया तो हमें यह अंदाजा था पहले से, आदेश भाई, कि इस बार यात्रा हमारी बहुत कठिन भी होने वाली है और यात्रा हमारे लिए चुनौती भी है। तो हमने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की, लेकिन फिर मन थोड़ा सा ये हुआ कि यार दूर दूर से देश भर के लोग आ रहे हैं, किसको लौटाएं, किसको इंतजार करवाएं। तो हमने थोड़ा यात्रा में ढील दी और ढील दी तो बिल्कुल वहाँ दर्शन के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगने लगी, लोगों को परेशानी होने लगी। फिर मीडिया में आ गया कि 40 लोगों की डेथ हो गई, जबकि एक भी डेथ यात्रा में किसी अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई, वो स्वास्थ्य कारणों से, अन्य कारणों से। चूँकि आप सब लोगों को पता है, ज़्यादातर आप लोग सब लोग पहाड़ के रहने वाले हो, वहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाती है कई बार। और बहुत बार चूँकि यात्रा में ये भी नियम होता है कि हम जब भी कभी हाई एल्टीट्यूड के स्थानों पर जाते हैं
तो एक दिन रुक के या 2 दिन रुकने के बाद थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करने के बाद यात्रा आगे चलनी चाहिए। लेकिन लोग चूँकि श्रद्धा में और उसमें जो है सीधे आगे बढ़ गए, उसके कारण से ये परेशानी आई। कुछ हमारा इसमें समाचार में भी निकलने लगा। फिर मैंने खुद में सामने आया, मैंने सबसे निवेदन किया कि जो है जब तक आपको डॉक्टर ठीक प्रकार से फिट घोषित नहीं करता है, कोई भी शारीरिक रूप से परेशानी है या वहाँ रहने का स्थान आपका नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपका ठीक से नहीं हुआ है, तब तक आप यात्रा प्रारंभ मत करिए। तो और पिछले लगभग 10 दिनों से अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि थोड़ी बहुत कुछ लोगों को परेशानी भी ये हो रही है कि आप लोगों को जो आगे जाने की अभी हमने परमिशन, चूँकि उतनी कैपेसिटी नहीं है, एक दिन में केदारनाथ में जो है 16-17 हज़ार लोग जा सकते हैं, उतने ही अब 20-25 तक आ जा रहे हैं लोग। तो इसलिए हमने थोड़ा सा अभी रजिस्ट्रेशन बंद किया है। आज 4 दिन हो गए रजिस्ट्रेशन बंद है। 2-3 दिन के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फिर से यात्रा में जो लोग आए हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर अभी हम लोगों ने कहा है कि हम एक, जैसे हमारा 4 धाम का सर्किट बन रहा है, उसी तरह से मानस खंड कॉरिडोर एक बनाने की भी हमारी योजना है। और मानस खंड कॉरिडोर में लगभग 17 हमारे प्रमुख स्थल हैं, जिसमें कैंची धाम से लेकर चितई के गोलजू, हमारे चंपावत के गोलजू, घोड़ाखाल के गोलजू, जागेश्वर धाम, बागेश्वर, उधर हमारा चारों तरफ से पाताल भुवनेश्वर, ऐसे सब स्थानों को, पूर्णागिरी का स्थान, उन सबको जोड़कर कि आने वाले समय में ये हमारा उत्तराखंड जो 2 चीज़ों के लिए, एक हमारा ऊर्जा का प्रदेश, दूसरा हमारा पर्यटन का प्रदेश, जो यहाँ दर्शन करने आ रहा है वहाँ भी जाए, वहाँ से यहाँ आए, एक पूरा अपना पैकेज बनाए। और उसको लेकर हम उत्तराखंड के अंदर हमारी होम स्टे जैसी योजनाएं, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा उसका उल्लेख किया है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में होम स्टे में लोगों को केवल अपनी आजीविका के साथ साथ देश के लोगों को उत्तराखंड को नज़दीक से जानने का अवसर भी मिलेगा। उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हमने चुनाव से पहले संकल्प लिया था कि 12 फरवरी 2022 को हमने एक संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड हमारा गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, चारों धाम है, देवी देवताओं का वास है। हर परिवार से, इसके रक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, हर परिवार से, सेना में या अर्धसैनिक बलों में कोई न कोई, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी के मामा है, किसी के ताऊ हैं, चाचा हैं, पिता हैं, कोई बेटा है, कोई न कोई सेना के अंदर है। तो उत्तराखंड के अंदर और 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश लगा हुआ है। तो उत्तराखंड के अंदर चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। और उस समय जब हमने बात करी थी तो बहुत सारी जगह से बात उठी थी कि ये केवल जो है वोटों के लिए किया जा रहा है, ये केवल वोटों के लिए किया जा रहा है। तो हमने कहा कि ये काम हम नहीं करते हैं, हमारी पार्टी नहीं करती है। हम हमेशा न्याय पर विश्वास करते हैं, तुष्टीकरण पर विश्वास नहीं करते हैं। और हमने तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के गठन होने के शपथ ग्रहण के तत्काल बाद हम इस कानून को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे और इसको लागू करेंगे। और जैसे ही हमारी नई सरकार बनी, नई सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहले कोई फैसला लिया तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने के लिए हमने सर्वसम्मति से इस पर फैसला ले लिया है। जल्दी हमारी कमेटी बन जाएगी, कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट करते ही उत्तराखंड के अंदर हम एक कानून लागू कर देंगे। इसके साथ साथ दूसरा हमने एक यह भी हमने संकल्प लिया था कि जो हमारे 1,85,000 जो हमारे अंत्योदय के कार्ड वाले हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उन परिवारों को हम साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर जो है मुफ्त में भरने की व्यवस्था करेंगे। और इसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। ये भी हमने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है।
अभी अभी ये पता हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। मैं इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 8 रुपया और डीजल पर 6 रुपये की कटौती कर राहत दे रही है। और केंद्र सरकार ने जनता को राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये का जो है 200 रुपये घटाए हैं। केंद्र सरकार की पहल से महंगाई और इस पर राहत मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सब लोगों का पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का जो नाता है, उत्तराखंड से जो आपका जुड़ाव है, वो जुड़ाव हमेशा बना रहे। उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड के विकास में आप सबका योगदान हमेशा था, हमेशा रहेगा। और ये सब काम तब होला जब तुम सब लोग वहाँ आवेर मैं का जिताला। यहाँ पे या चंपावत वाल कतुक छन। अच्छा, अरे है, अच्छा अच्छा तो अब ज्यादा दिन चुनाव न बच रहे हैं। अब जो है आज 21 तारीख हो गए, 8 दिन बच रहे हैं। तो बोर्ड दिन सपन ले ऊंच आला ना सपन ले चंपावत हेटन छा है। तो यो हमार अजय भट्ट जी कुनन एक का रटन तो मैं आपू सब लोगन मैं चंपावत खिना अलग होना मैं फौजी बेटा छूँ। सपन पत्तों से मैं चल छूँ फौजी। मेरे बाबू जो है फौज में थे और मैं सपन फौज वाला ने पछाड़ना फौज वाला की जो परेशानी छन, जो उन्हें समस्या छन, वो फौजी जीवन का सोच वो बारे में मैं निक्क के बेर जान छूँ। मैं भली भांति जान छूँ। और एक लीजिए तम सबन लोगन मैं न्यूज दिना किनारे आ रही हूँ कि सब लोग बोर्ड हलन के ना वहाँ जो है चंपावत आला हुआ है 5 दिन पल्ली जैकले जतुक नातेदार छन, रिश्तेदार छन, अड़ोस वाल छन, पड़ोस वाल छन, जान पछाण वाल छन, सपन दकून छ कि उत्तराखंड बेटे अजय भट्ट जी ले आ रही है, मुख्यमंत्री जी ले आ रही है। और हमारा यो जो है आदेश गुप्ता जी ले या बटे आदेश कर रहा है, इनले हमार बहुत पुरान दगड़िया छन। दगड़िया जड़ छे ना सफारी छन। आदेश जी तुम समझ है और उन सब अपन कार्यक्रम छाड़वेर बीच में यहाँ पूजन मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद करना। अजय भट्ट जी ले यहाँ पूजन इन्होंने कार्यक्रम बिहार छो और हमारे यो गुप्ता जी हमारी पूरी टीम दिल्ली प्रदेश और हमारे यो सांसद जी जनार वर्मा कुरियान की वहाँ के हीरोइन छन कहाँ बंगला फिल्म का। और तम सबन का मैं बहुत धन्यवाद करना और सपन न्यूज देना कि तुम जरूर आला और वहीं मिलल सपन दगड़ ठीक।